माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सीजी कोचिंग क्लास है। आज हम आपको क्लास 10 यूपी बोर्ड अकाउंट का चैप्टर 4 बैंक सामान्य विवरण हमने आपको पहले 3 चैप्टर दे दिए हैं। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप याद करें। अब हम आपको 4 चैप्टर बैंक सामान्य विवरण बताते हैं। बैंक सामान्य विवरण व्यापारी द्वारा बनाया जाता है और बैंक सामान्य विवरण तैयार किया जाता है रोकड़ पुस्तक के शेष का पासबुक के शेष से मिलान करने पर। तो हम आपको बता देते हैं बैंक सामान्य विवरण क्या होता है। जब व्यापारी और बैंक आपस में कोई भी लेन देन करते हैं तो कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो व्यापारी द्वारा कर दिए जाते हैं लेकिन बैंक को पता नहीं पड़ती है, और कुछ लेन देन बैंक द्वारा कर दिए जाते हैं और व्यापारी को नहीं पता चलता है। तो एक डेट निश्चित करके वो दोनों आपस में उसका जब मिलान करते हैं तो उसमें जो त्रुटि हो जाती है उसको मिलान ही हमारा बैंक समाधान विवरण है। चेक संग्रह के लिए भेजे जाने पर उसका व्यापारी उसका लेखा पुस्तक में ऋणी पक्ष में कर लेता है, जिससे रोकड़ पुस्तक का ऋणी शेष बढ़ जाता है, किंतु चेक की वसूली न होने के कारण पासबुक के धनी पक्ष में लेखा नहीं होता है। अतः रोकड़ पुस्तक का शेष अब हम आपको पहले ये वाला बताते हैं। प्राय सभी व्यवसायी बैंक में अपना चालू खाता रखते हैं तथा बैंक से संबंधित लेन देन का लेखा अपनी रोकड़ पुस्तक में लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से बैंक भी अपनी पुस्तकों में उन व्यवसायियों का अलग अलग खाता रखता है और उनसे संबंधित समस्त लेन देन और लेखा उनके खातों में लिखा रहता है। बैंक अपने ग्राहकों को खाता खोलते ही एक पासबुक निर्गमित करता है जो ग्राहकों के खाते की नकल होती है। इस प्रकार जो लेन देन ग्राहक द्वारा रोकड़ में लिखे जाते हैं वही लेन देन ग्राहक की पासबुक में लिखे जाते हैं। अतः रोकड़ वही की बैंक बाकी पासबुक की मुख्य कारण किसी तिथि तक रोकड़ में भाई जब पास में करते समय कोई अशुद्धि रह जाती है तो ये हमने आपको बताया ही था। तो इसकी एक डेफिनेशन, मेन पर्पस क्या है इसका, त्रुटि को दूर करना, आगे चेक जारी करना, रोकड़वे में संशोधन और चेक वसूली में आवश्यक देरी का ज्ञान। तो इसका मेन जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए अब अंतर किस किस कारण आता है। चेक जो व्यापारी द्वारा भुगतान के लिए चेक है परंतु ग्राहक ने भुगतान, अब मान लो मैं कोई व्यापारी है और उसने चेक दे दिया। अब व्यापारी ने तो अपने यहाँ से उस चेक को कम कर लिया है लेकिन वो बैंक में नहीं पहुँचा है, तो बैंक में नहीं पहुँचा है तो बैंक से कम नहीं हुआ है। तो अगर व्यापारी कम नहीं करता है तो बैंक भी कम नहीं करेंगे। तो देखिए व्यापारी द्वारा चेक बिल या ड्राफ्ट जारी करने पर तुरंत उसका लेखा रोकड़ में कर दिया जाता है, जिससे कि रोकड़ में बैंक का शेष कम हो जाता है। चेक प्राप्त करने वाला पक्षकार 3 माह के भीतर चेक को बैंक के सामने प्रस्तुत कर सकता है। यदि बैंक समय बनाने की तिथि तक चेक प्रस्तुत नहीं किया गया है तो पासबुक में बैंक शेष अधिक होगा। इस प्रकार रोकड़ के शेष और पासबुक के शेष में बैंक समय बनाने की तिथि से अंतर पाया जाएगा। दूसरा है मैंने चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक जो संग्रह के लिए भेजे गए। अब क्या होता है, अगर व्यापारी को कोई चेक मिला है किसी से तो इसका मतलब हुआ कि उसके यहाँ पैसा बढ़ गया है और उसने उस चेक को बैंक में भेज दिया, लेकिन बैंक ने ग्राहक से उस चेक को कलेक्ट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब वहाँ पर पैसा कलेक्ट नहीं हुआ है तो हम भी नहीं करेंगे। बैंक द्वारा ग्राहक के जमा शेष पर दिए ब्याज का लेखा बैंक में होना परंतु ग्राहक का पासबुक में ना होना। जब मान लो बहुत से लेन देन होते हैं, जैसे ब्याज बैंक अपनी जमा करती है लेकिन हर समय व्यापारी को नहीं पता लगता है, तो वहाँ तो पैसा बढ़ गया लेकिन व्यापारी के नहीं बढ़ा, तो व्यापारी भी उसकी वजह से शेष में अंतर आ जाएगा। बैंक वह बहुत से खर्चे कर देती है, ओवरड्राफ्ट की ब्याज है, तो इन सभी कारण से उनमें डिफरेंस आ जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। ग्राहकों के लिए वसूली करना, ग्राहक के आदेश में बैंक द्वारा भुगतान की गई रकमें जो रोकड़ पुस्तक में नहीं लिखी गई, ग्राहक द्वारा सीधे व्यापारी खाते में रुपये जमा करना, चेक बिल तथा हुंडी आदि जो संग्रह बैंक भेजे परंतु अनादित हो गए। अब हमने चेक भेजा बैंक पे, अब हम ये समझ रहे हैं कि चेक हमारा पैसा मिल गया है लेकिन वो डिसऑनर हो गया है, तो वहाँ पैसा नहीं बढ़ा तो हमारे यहाँ भी नहीं बढ़ेगा, तो अंतर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप 11 पॉइंट पढ़ लेना और इसके हम 1-2 क्वेश्चन और शॉर्ट बता देते हैं। इसमें से यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चेक और पासबुक में क्या आपको अंतर हो जाता है। अब देखिए बैंक जमा विवरण पत्र बनाना, उस शेष का पता लगाना जिसके आधार पर विवरण तैयार करना है।
अब देखिए 4 शेष होते हैं। एक तो कैश बुक का डेबिट शेष होता है, एक कैश बुक का पासबुक का शेष होता है, और एक कैश बुक और पासबुक दोनों के ओवरड्राफ्ट होते हैं। तो धनात्मक या ऋणात्मक शेष की पहचान करना। बैंक समाज में तैयार करते समय रकम के खाते को धनात्मक या ऋणात्मक खानों में बांटते हैं। हमारी समस्या यह होती है कि दिए गए शेष की राशि धनात्मक